मैं कहना चाहता हूं सारे कांग्रेस के लोगों से कि आपके चर्चा मिनिस्टर हैं और कौन कौन आपके बात रखते हैं, आप बता दें मुझे। हम चाहेंगे कि आप लड़िए और अपने मंत्रियों को कहिए कि आप अपने अपने विभाग में जो हारा हुआ एमएलए है उसके क्षेत्र में उसके मुताबिक अवसर दीजिए, ताकि जो है कंट्रोल रहेगा प्रखंड और जिला। ये नहीं कि जो मर्जी 100 रुपया लेकर जिसको मर्जी उसको बैठा दीजिए। ये मंत्री लोगों को भी हिदायत करना होगा। जिस आदमी को जिताने के लिए तेजस्वी जी को हेलीकॉप्टर से बुलाया मधुपुर में, वो आदमी ने अभी एक कमेटी का गठन कर दिया और गोड्डा से डील कर दिया सबको। हाईकोर्ट गोड्डा का गोड्डा विधानसभा का है जी, जिताने के लिए अड़ी चोटी एक कर दिए। चुनाव जिताने के लिए आप हेलीकॉप्टर भेजते हैं और आज आरजेडी का है कौन? एक गो। आरजेडी भी बताएगा एक गो पे 100 गो हारी रहता है। मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलने के लिए बेबस कर दिया। लोगों का जो भाव देख रहे थे, जो बात देख रहे थे, क्योंकि बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोगों ने अपनी भड़ास निकाल दिया। मैं भड़ास नहीं निकालता हूं, चूंकि लोगों ने कहा कि संजय यादव ने चाहेगा तो कुछ भी कर लेगा। मैं कहना चाहता हूं सारे कांग्रेस के लोगों से कि आपके चर्चा मिनिस्टर हैं और कौन कौन आपके बात रखते हैं, आप बता दें मुझे। अगल बगल कांग्रेस के विधायक हैं, हम दोनों तो हारे हुए, हम दोनों हारे हुए। चूंकि कांग्रेस भाई, जब कांग्रेस और जेएमएम और जेडी में अंतर क्या है? लेकिन हम ये कहते हैं कि जब आप गठबंधन जब करते हैं तो कहते हैं हम यूपीए के हैं, और जब पद की बारी होता है, एक अवसर लाने की बारी होता है, तब कहते हैं हम कांग्रेसी हो गए, हम जेएमएम हो गए। हमारे फुरकान साहब ने क्लियर कट कहा कि जिला के मुख्यालय में अभी हम लोगों का कोई सुनने वाला माए बाप नहीं है। आज जरूरत है एक जिला में एक आदमी का जो जिला को कंट्रोल करे, तभी गठबंधन यहाँ पे जिंदा रह पाएगा। नहीं तो आने वाला दिन हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे आज कहने में ये बात को जो है जरा सा भी चिंता नहीं है कि जब बीजेपी की सरकार था तो मैं लाठी लेकर के डीसीएसपी से लड़ता था, यही थाना और वीडियो बाप बाप करता था। मैं आज किसको बाप कराऊं? मैं आप बाप कराने जाऊं, पहले अपने बाप को गाली देना पड़ेगा। मैं किस बाप को गाली दूं? ये चिंता की विषय है भाई। ये तो आपका भाई सक्षम है, आपके दुआ से, आपके आशीर्वाद से। चूंकि हम लोग लालू यादव के फौज है, लालू यादव के सिपाही हैं, हम मर सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। हम इधर उधर मुंह नहीं मार सकते हैं। मेरा वो चरित्र ही नहीं रहा है। मेरा चरित्र है कि हमारा नेता ने अगर एक आवाज दे दिया और उन्होंने कह दिया कि बेटा तुमको यही करना है, तो संजय यादव वही करेगा। चाहे उसके लिए आरएसएस का एक दुकान नहीं, कितना दुकान तोड़ना पड़ेगा मैं तोड़ दूंगा, लेकिन अपने नेता के आदेश के बाद मैं कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। और आज क्या है? आज नेता को चाहिए गाड़ी पास का टेंशन। कितना ट्रक पार हुआ, रात भर में दरोगा काउंटिंग करके देता है, और कितना हजार गिनती हुआ। आज यहाँ के नेता को ये चाहिए जो गोड्डा में, मेरे पहले भी हम कभी ऐसा नहीं सुने थे, और 20 21 साल 22 साल अब हमको हो गया। 22 साल में यह क्रम हम लोग नहीं सुने थे कभी कि ये सब भी होता है। अगर किसी का ट्रक चलता है, वो किसका बेटा है, कौन सा गरीब है, कौन लोग है वो? किसी का ट्रैक्टर चलता है तो वो लोग कौन है? आप टेंडर कराइएगा नहीं, चोरी कराइएगा तो जो पैसा दिया, कमीशन दिया, उसका गाड़ी टप किया सैकड़ों में, और जो गरीब नहीं दिया उसका गाड़ी थाना में लग गया। उसके लिए वहां डीटीओ बैठा है, मोबाइल बैठा है, एमगाई बैठा है। हम तो कहते हैं ये नया साल है और हमारे फुरकान साहब अभी सांसद है यहाँ के, जान लीजिए। जो है वो आते ही नहीं है, जो नए हैं तो हमारा वही ना है भाई। और हम चाहेंगे कि हम लोगों ने नेतृत्व करके ये सब भ्रष्टाचार को बंद कराए, ताकि आने वाला यूपीए को गाली नहीं दे। जो ये चल रहा है खेल, ये खेल बंद हो। चूंकि आरएसएस के लोग घुस करके ये काम कर रहा है, हम ही लोग के अंदर घुस करके काम कर रहा है, और वो प्रहार आज जो है यूपीए को झेलना पड़ेगा किसी न किसी रूप में आने वाला चुनाव में। ये मत समझिए कि ये लोग बैठे हुए हैं, ये संजय यादव का, फुरकान अंसारी का भाषण सुनने आए हैं। ये झेलना पड़ेगा सब लोगों को।
अकेला संजय यादव ने जब नहीं कुछ थे, यूपीए का सरकार बना तो मधु कोड़ा को लाए हैं, ब्लॉक दिए, पर्यटन स्थल दिए, सिमरिया गोरगंबा बांध दिए, और जितना भी कार्य हुआ इसी स्कूल में मैंने 2 बार 3 बार सेंटर कराने का काम किए। लोग लग गया वहां बाउंड्री नहीं है, वहां ये नहीं है, वहां वो नहीं है, कैसे एग्जाम देगा। मैंने कहा था खबरदार होश में आ जाओ, गरीब का बच्चा है, उसके घर में अनाज नहीं है, पैसा नहीं है, दिन भर उसका घर चलाएगा, एक विद्यार्थी पर माँ बाप लगा रहता है, हमारी छोटी छोटी बच्ची है, वो आएगा एग्जाम देने 12 दिन 14 दिन घर छोड़ करके, उसका घर कौन जोगेगा, कौन उसको यहाँ का गुड्डा का जो है खर्चा देगा। इसलिए के सेंटर किसी न किसी रूप में चाहे जैसे भी होगा वो सेंटर बसंतराय में होगा, ताकि लोग घर में खाएगा, घर में जाके एग्जाम देगा और जाकर के फिर अपना घर सामने लौटेगा। अगर ये लड़ाई हुआ एक से एक, अभी देखिए हम लोग के आया है स्वास्थ्य केंद्र, नेतागिरी चल रहा भाई। क्या नेतागिरी भाई, जो मुख्यालय का चीज है उसको कैसे आप उठा के जहां तहां ले जाइएगा। ये कदापि संजय यादव होने नहीं देगा। जब तक संजय यादव जिंदा रहेगा, मैं चुनाव जीतूं या हारूं से कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी लड़ाई को छोड़ नहीं सकता हूं, क्योंकि ये देन बसंतराय के एक एक लोगों के खून में है और संजय यादव उस चीज को भूल नहीं सकता है। जब तक जिंदा रहूंगा मैं मर सकता हूं, मिट सकता हूं, लेकिन अपने नीति पर सिद्धांत पर समझौता नहीं कर सकता हूं। आप जानते हैं कि लड़ाई से ही संजय यादव की पहचान हुआ है, और विकास जो बाधा पहुंचा रहा है, जो बाधा हो रहा है, हम खास करके सभी कांग्रेस के भाइयों से कहना चाहता हूं, अगर हम सोए हैं तो जगाने का काम आपका है। मेरा तो एक रंगड़ा लुल्हा मंत्री है, अब वो ऐसा विभाग मिला है कि उससे कुछ हो ही नहीं सकता। आप खुद समझ सकते हैं, हम गलत नहीं बोलते हैं। यही अगर हम 5 रहते तो आपको बता देते हैं कि सरकार हम लोग चलाते, हम लोग कैसे सरकार चलता वो दिखा देते। जब नहीं कुछ रहते जो चाहे वो करवाए, और जब हम लोग रहते तो क्या करवाते। कौन चाहता है कि हमारा घर सुंदर नहीं हो, किस आदमी ने नहीं चाहता है कि हमारा घर सुंदर नहीं हो। तो हमारा घर तो यही है, यही एरिया है, यही इलाका है, हमको जाना कहाँ है, हमको तो यही काम करना है। और आप लोग दिग्भ्रमित नहीं होइए। आप लोग को हम ये कहेंगे कि सरकार में जो आधा आधा पार्ट है, उस पार्ट के लोगों को, हमारे सम्मानित नेता फुरकान साहब यहाँ हैं, हम लोग के नेता हैं, हम चाहेंगे कि आप लड़िए और अपने मंत्रियों को कहिए कि आप अपने अपने विभाग में जो हारा हुआ मेले है उसके क्षेत्र में उसके मुताबिक अवसर दीजिए, ताकि जो है कंट्रोल रहेगा प्रखंड और जिला। ये नहीं कि जो मर्जी 100 रुपया लेकर जिसको मर्जी उसको बैठा दीजिए। ये मंत्री लोगों को भी हिदायत करना होगा। सिर्फ मंच पर भाषण माइक पकड़ के दे देने से काम चलने वाला नहीं है। आज आपको बारी है, जैसे कल आप बीजेपी से लड़ते थे, आज अपने लोगों से लड़ना होगा, तभी आपको न्याय मिलेगा और इंसाफ मिलेगा। नहीं तो बिना मांगे आपको कोई कुछ देने वाला नहीं है। अभी बोल दिए बड़ा गर्व से कि संजय यादव मेरा सक्षम है, तो उस समय ये लगता था कि बीजेपी वाला जेलो भेजबे थे, जय भाई सारा देखबे हमरा लाभ मिलते। आखिर में ककरा गरियाबो से न बता सरकार बात तोरे लोग यह कहते रे तेरा जरूरत की पड़ी सरकार बात देख रहे से। आज अपनो आदमी दूसरों दोस्त संजय यादव काहे कर काहे के जेल लड़बो जनता वास्ते, जेलबाज बचावा लगो तो वो अपना वास्ते। क्लियर बात बोले चुभा खोली खोली समझी ले तुरंत बढ़िया से। और हम चाहबो कि एक बार सब मंत्री बोलवाओ, यही नहीं पूरे राज्य में। ये सिर्फ गोड्डा की बात नहीं है, ये पूरे राज्य का दुर्दशा है। और जो स्थिति बना हुआ है, ऐसा चीज हम लोग खाएंगे कि नाम लेने वाला फिर यूपीए का नहीं बचेगा कोई। अगर अभी नहीं संभलेगा तो, नहीं सुधरेगा तो बता दे रहे हैं। मंत्री घमंड हम तो बापर जिम्मेदारी है, सब दिन मंत्री है हमारे। लेकिन हारलार बात की नतीजा हो पता है। अब फरू बीजेपी वाला भेजते तो तुरंत इनकम टैक्स, सेल टैक्स और सीबीआई जब दौरा कर लगता तो फरू कहते अब की गलती हम लोग अब बचाओ, अब की गलती नहीं करबो, जे कर लियो से कर लियो।
तो इस समय आने क्यों दोगे, ऐसा नौबत आने क्यों दोगे? संभलने का वक्त है, संभलिए। ये अंदर की बात बता रहे हैं। आज हम लोग को ये औकात नहीं है, ये तो आपका विधायक उतना है क्षमतावाद या ताकतवर या जिस भी बुद्धि से तरीके से छल पलच करके, ताकि आप हम इलाके का समाज का इज्जत बचा लेते हैं, कोई न कोई काम करा लेते हैं। आप लोग बोलते हैं किसी न किसी रूप में करा लेते हैं, तो मंत्री का विधायक मिले में लगे 6 दिन, तो हमारा नहीं की हाल होती। अब तकरीब मुख्यमंत्री चले के लिए चल हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर, या अगर करता हो हेलीकॉप्टर घुराई दी बैठाई, वो दिन भी देखा है लोगों ने। अभी कहने में डर लगता है साला मेरा सरकार है, ये स्थिति है। अभी फाउंडेशन कमेटी बनाना चाहिए सरकार को। कहता है कि लालू यादव का सरकार है, शिबू सोरेन जी का सरकार है, सोनिया जी का सरकार है। फाउंडेशन कमेटी बना है, किस बात की सरकार? कैसे डिसीजन ले लिए? जिस आदमी को जिताने के लिए तेजस्वी जी को हेलीकॉप्टर से बुलाया मधुपुर में, वो आदमी ने अभी एक कमेटी का गठन कर दिया और गोड्डा से तीर कर दिया सबको। हाईकोर्ट गोड्डा का आदमी, गोड्डा विधानसभा का है जी, और जिताने के लिए अड़ी चोटी एक कर दिए। बता देते हैं, अभी जो कमेटी बनाया है आपके अल्पसंख्यक मंत्री ने, उसमें गोड्डा को पूरा साफ कर दिया है। एक भी आदमी गोड्डा विधानसभा का नहीं है। अब वहां कहेगा संजय यादव की करेले, बताओ? तखनी कहते कि मियाज को लोग वारो लाठी ले तवन मार को, यही तो बता करते समझ। लेकिन ये बात नहीं, हंसने की बात नहीं, अधिकार की बात है, हक की बात है। ये आपकी हक है। अगर मुसलमानों में ही बनेगा तो मेरी इतनी बड़ी आबादी बसंत राय का क्यों नहीं हंसे मेरा एक प्रतिनिधित्व करेगा उसमें? कहाँ का लोग कर रहा है प्रतिनिधि? जहाँ कहीं कुछ आबादी नहीं है मुसलमानों का, वहां का आदमी करेगा। वो क्या जानता है महकमा के विषय में, क्या जानता है बसंत राय के विषय में? चुनाव जिताने के लिए आप हेलीकॉप्टर भेजते हैं। और आज आरजेडी का है कौन? एक गो। आरजेडी भी बताएगा एक गो पे 100 गो हारी रहता है। आरजेडी भी कमजोर नहीं है, लोग सब जान रहा है, जनता सारा चीज जान रहा है। इसलिए के वक्त है अभी भी, चूंकि हम गार्जियन के नेतृत्व में चाहते हैं कि एक फाउंडेशन कमेटी बने और उसमें एक जो है जेएमएम से रहे, एक आरजेडी से रहे, एक राष्ट्रीय जनता दल से रहे, और हर बिंदु पे नजर रखे। हर कमेटी जो बन रहा है उस पर नजर रखे, ताकि कौन लोग किसकी भलाई कर सकता है। एक आदमी भरोसे छोड़ दिया है, आरएसएस के लोग घुस गए हैं, वो कतर रहा है, कभी दया कतर रहा है, कभी बया कतर रहा है, नहीं होता है भोता हसुआ से कतर रहा है, साला नहीं कट रहा है तो भी काटते जा रहा है। तो आरएसएस का तो काम है वही है, वहां से वो पढ़ाई करके वही आया है। हाफ पैंट वाला कितना बदमाश होता है तो हमको मालूम है, हम जानते हैं पैंट वाले को। और वो आदमी जो है समुच्चा को तोड़ मड़ोड़ के रख रहा है, इतना बढ़िया सजाया हुआ बगिया को जो है तहस नहस कर रहा है। इसलिए कि संभलने का वक्त है, संभलने की बारी है। 3 साल हम लोग के पास समय बचा है। हम चाहेंगे कि ये संदेश वहां तक जाए और हर 1-2 महीने में एक फाउंडेशन कमेटी का मीटिंग हो और वहां पे निर्णय हो। उस मुताबिक जहां भी झलके किसी मंच पर, तो तीनों आदमी झलके हर मंच पे। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी जो हमारा दाया बाया हाथ रहा है, इग्नोर करके अगर आप किसी को चलते हैं तो आप ये मत समझिए कि आप बढ़िया बन गए हैं। कमजोर होने में भी देर नहीं लगता है, तुरंत कमजोर हो जाइएगा। लड़के देख लीजिए एक बार, सब लोग अकेले अकेले, समझ में आ जाएगा। इसलिए करके हम चाहेंगे कि भाई जितने भी मंत्री हैं, उस मंत्री को आप लोग इसके माध्यम से एक कमेटी गठित करके हर जगह पदाधिकारी अपना बैठाएं। अभी तो सुनबे नहीं करता, कौन पदाधिकारी आ गया, अनढ़ा कना बैरा लूल्हा निगड़ा, पूछिएगा आम तो बताएगा इमली, तो मान लेके भेजा है तो क्या करेगा वो? इसलिए के हमारी सरकार है, बोलने में हमको कोई चुप नहीं है। और अब लड़ाई मैं ठान दिया हूँ, लड़ाई शुरू करूंगा। मैं जेल जाऊं या बाहर रहूं, मुझे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमारे इलाका, हमारे झारखंड के लोगों के साथ अन्याय में बर्दाश्त होने नहीं दूंगा। जो हमारे मानसिकता के लोग, हमारे मियाज के लोग हैं, उसके मान सम्मान पर ठेस पहुंचेगा। संजय यादव अपनी जान भी देके उसकी सुरक्षा करेगी, उसकी रखवाली करेगी। यही मैं आपसे कहने आया हूँ। जय हिंद, जय भारत। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in